हाय देयर आर बी हियर फ्रॉम इटका टेक्नोलॉजी एंड बियॉन्ड। पिछले कुछ वीडियोस में हम ऑफसेट की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी आज हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और हम जो है वो बात करेंगे ऑफसेट की। और आज हम देखेंगे कि कैसे हम डायनेमिक एक्सपेंडेबल चार्ट बनाएं विद द हेल्प ऑफ ऑफसेट एंड काउंटिफ के साथ। तो कुछ इस तरह का होगा। मान लीजिए ये एक छोटा सा डाटा सेट है और इसमें मैंने ये ग्राफ बनाया हुआ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइप करूं और कुछ वैल्यू दे दूं, तो वो वैल्यू जो होगी वो ग्राफ में अपने आप जो है वो अपडेट हो जाएगी। और सिर्फ ऐड ही नहीं, मान लीजिए अगर मैं कुछ डिलीट भी करता हूं तो वो वहां से डिलीट हो जाएगी। तो देखते हैं इस वीडियो में कि कैसे हम जो है वो इस तरह का डायनामिक इफेक्ट लेके आएंगे विद द हेल्प ऑफ ऑफसेट एंड काउंटिफ इन द चार्ट। लेट्स सी। तो हम देख रहे हैं कि हम कैसे जो है वो इफेक्ट लेके आएंगे, डायनामिकली एक्सपेंड करेंगे चार्ट को विद द हेल्प ऑफ ऑफसेट एंड काउंटिफ। तो उसके लिए मैं वही करता हूँ, एक छोटा सा डाटा सेट ले लेता हूँ जैसे मैंने पीछे सैंपल में लिया था। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम ऑफसेट की बात कर लेते हैं। ऑलरेडी हम बहुत सारे वीडियो कर चुके हैं ऑफसेट पे, लेकिन फिर भी हम जरा ऑफसेट को समझते हैं विद काउंटिफ कैसे काम करेगा। तो मैं ऑफसेट लेता हूँ और मैं सपोज उसका फर्स्ट रेफरेंस देता हूँ ये, और इसको मैं कर देता हूँ लॉग। इसके बाद मेरे को रोज की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे को रोज में नहीं बढ़ना, और मेरे को कॉलम की भी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे को यहाँ पे हाइट देनी है, ताकि डायनामिकली जो हाइट जो है वो एक्सपेंड होती जाए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, काउंट इफ लगाता हूँ और बहुत लंबी रेंज ले लेता हूँ कि यहाँ से, या मैं उससे भी ज़्यादा ले सकता हूँ कि पता नहीं कहाँ तक हम जो है वो वैल्यू जो है वो देंगे। इसको मैं करता हूँ यहाँ पर लॉक, और इसको कर देता हूँ मैं यहाँ पर एक क्राइटेरिया दे देता हूँ यहाँ पे मैं, दैट दिस इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक। तो हम नॉट इक्वल टू कैसे यूज करते हैं, हम इस तरह से जो है वो नॉट इक्वल टू को यूज कर सकते हैं। तो इसको करता हूं मैं यहाँ पर हाइट को बंद। अब width इज नॉट रिक्वायर्ड एंड इट इज ऑप्शनल ऑल्सो, तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पर कर देता हूँ। अब इसने क्या किया है, इसने यहाँ पर हमको एक मंथ बता दिया है, बट एक्चुअली अगर हम देखें और अगर आप रिकॉल करो, जो हमने सुपर ट्रिक 1 की थी, उसके अंदर हमने देखा था कि कैसे हम F9 का यूज करेंगे आउटपुट देखने के लिए। तो आप उसको जरूर देखिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा। तो जैसे मैं यहां पर F9 करूंगा, तो क्या होगा, वो मेरे को उस ऑफसेट के अंदर जो जो भी रेंज आ रही होगी, वो रेंज में जो भी आ रहा होगा वो मेरे को यहां पर दिखा देगा। तो अब ये मैंने क्यों बनाई, वो इसलिए कि अगर यहां पर कोई वैल्यू बढ़ जाए, ओके। अब क्या हो, अब हम यहाँ पे वापस चलते हैं और वैसे ही सिलेक्ट करके वैसे ही यहाँ पर हम क्या करते हैं, F9 प्रेस कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जून जो है वो क्या हो गया, बीच में इंक्लूड हो गया है। तो हमको यही यूज करना है। और चार्ट में जब हम इस तरह से वैल्यू बढ़ाएंगे, तो डायनामिकली ऑफसेट जो क्या करेगा, उसको बढ़ाता जाएगा। अब मैंने यहाँ पे काउंटिफ जो है वो या ऑफसेट के साथ सिर्फ इस रेंज पे किया है, जबकि मेरे को इस रेंज पे भी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहां से मैं कर लेता हूँ कॉपी, और यहां पर आकर मैं एक और रेंज बना लेता हूँ, और यहां पर E3 की जगह मैं यहाँ पे F3 कर देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं E की जगह F कर देता हूँ, और यहाँ पर भी E की जगह मैं F कर देता हूँ। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने यहां से जो भी रेफरेंस आ रहा था वो उठा के मैंने जो है वो यहां पर दे दिया। तो उसने मेरे को यहाँ पे वैल्यू दे दी 47 की। अब वही करके देखते हैं जो हमने पहले वाले में किया था। अब हम अगर यहाँ पर
F9 प्रेस कर देंगे तो वो यहाँ पे पूरी वैल्यूज को दिखा देगा। और सेम जैसे हमने पहले किया था, यहाँ पे भी कोई भी वैल्यू हम दे देते हैं तो क्या होगा, और इसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूं तो उसने अपने आप इस वैल्यू को ले लिया। तो हमको यही करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम रेंज बनाते हैं। रेंज बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं इसको फिलहाल तो मैं हटा देता हूं यहां से, और इसको लेता हूं और यहां पे मैं इसको MTH दे देता हूं, क्योंकि मंथ में ऑलरेडी सैंपल में पीछे ले चुका हूं, तो इसलिए इसको MTH दे देता हूं। और इसी तरह से इसको बनाकर यहां पे मैं SL ले ले सॉरी यहां पर मैं SL ले लेता हूं। तो यहां पे मेरी दो रेंज जो है वो बन के तैयार होगी, MTH एंड SL। अब यहां पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो भी हम डायनामिक नेम रेंज बनाएंगे वो यहां पर हमको दिखाई नहीं देगी। तो वो हमको कहां दिखाई देगी, वी नीड टू गो टू फॉर्मूलाज एंड नेम मैनेजर। तो यहां पे आप देखिए, यहां पे मैंने जो पहले यूज की हुई थी मंथ एंड सेल, वो मेरे को यहां पर नजर आ रही है, जबकि यहां पर जो भी अभी अभी बनाई हुई रेंज है सिर्फ वही दिखाई देगी, दूसरी हमें दिखाई नहीं देगी। तो अब मैं क्या करता हूं, अब मैं ये जो नेम रेंज है, ये MTH वाली, इसमें मैं क्या करता हूं, इस फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करता हूं। तो उसके लिए मैं पहले क्या करता हूं, इस फॉर्मूला को मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं और यहां आकर इसको यहां पर दे देता हूं और ओके कर देता हूं। तो ये तो मैंने एक रेंज दे दी। अब ये वाली रेंज, दूसरी वाला ऑफसेट ले लेते हैं हम। दूसरी नेम रेंज में जो है वो इसको अब बताते हैं। तो ये मैंने यहां पर दूसरी रेंज दे दी। अब इन दोनों की जरूरत नहीं है फिलहाल, तो इसको मैं यहां से डिलीट कर देता हूं। अब मैं क्या करता हूं कि अब मैं अपना डाटा सेट सेलेक्ट करता हूं और यहां पर एक ग्राफ इंसर्ट करता हूं। इस तरह का ग्राफ हमने पहले सैंपल में देखा था डिस्क्रिप्शन में, तो ये मैं ऐसा ही कुछ ले लेता हूं। लेकिन अभी क्या है कि अभी ये यहां पर डायनेमिक नहीं है। मान लीजिए अगर मैं यहां पे कुछ टाइप करता हूं तो वो अभी यहां पर नहीं आएगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था, वी नीड टू चेंज द रेंज। जो रेंज को हमको यहाँ पे सीरीज में जो है वो हमको बताना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स के लिए हमने क्या बनाया था, हमने वहां बनाया था SL। तो मैं इसमें यहां सेलेक्ट कर लेता हूं SL और करता हूं ओके। और यहां के लिए मैंने क्या बनाया था, यहां के लिए मैंने मंथ्स की जगह क्या बनाया था, मैंने मैंने बनाया था MTH और इसको कर देता हूं ओके। तो ये बन गई मेरे डायनामिक नेम्स जो मैंने इंप्लीमेंट कर दी है ग्राफ के अंदर। अब अगर मैं यहां पर कुछ टाइप करूंगा और कुछ भी वैल्यू दूंगा तो वो मेरी ग्राफ में अपने आप आ जाएगी। अब इस ग्राफ को आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। मैं डिजाइन में जाके जरा चेंज चार्ट टाइप कर देता हूं और मैं यहां पर ये ले लेता हूं, तो ये आ गया। अब अगर मैं यहां से कुछ डिलीट करता हूं तो ये इस तरह से डिलीट हो गया। तो हमने क्या किया, हमने डायनामिकली इफेक्ट दे दिया कि जो भी वैल्यू हम टाइप करेंगे या डिलीट करेंगे वो अपने आप चार्ट में ऐड या एक्सक्लूड जो है वो होती रहेगी। तो बस यही है आज का इस वीडियो में कि कैसे हम डायनामिकली चेंज करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की कोई और एक्साइटिंग ट्रिक के साथ।